नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या सच में छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार बना देना चाहती है ये डबल इंजन की सरकार? क्या सच में छत्तीसगढ़ जंगल राज में तब्दील हो रहा है? क्या सच में छत्तीसगढ़ तो छोड़ दीजिए, कवर्धा जिला भी गृह मंत्री विजय शर्मा से नहीं संभल रहा है। कवर्धा जल रहा है, पूरा प्रदेश नशे और लेट नाइट पार्टियों में झूम रहा है। हत्या तो ऐसे कर दी जाती है मानो यूपी बिहार है। लेकिन पूरे प्रदेश की क्या बात करें। सूरजपुर में तो जिस तरीके से सिर्फ एक मामूली मूंगफली चुराने वाली घटना में 3 लोगों पर बेलेरो चढ़ा दी गई, पुलिस की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है सब जगह। वहां तो सूरजपुर में टीआई को निलंबित कर दिया। क्या निलंबन ही सजा है? क्या इससे आगे कार्रवाई करने में सरकार असक्षम है? ये सवाल तो उस दिन भी शुरू हुए थे जिस दिन लोहारीडीह कांड में मासूम बच्चियों को खड़े होकर तत्कालीन पुलिस कप्तान अभिषेक पल्लव पिटाई करवा रहे थे। लेकिन सरकार की तुर्रा ये कि अभिषेक पल्लव के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसे पीएचक्यू में बैठाकर प्रमोशन दे दिया गया। और इसके बाद की फेहरिस्त हमने समय समय पे आपको बताया कि किस तरीके से महादेव सट्टा ऐप से हर महीने लाखों रुपए लेने वाले आधा दर्जन से अधिक पुलिस अफसर सत्ता की गलबैया कर रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप के अलावा भी शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमए फंड घोटाला के आरोपी अफसर सत्ता की गोद में बैठे हैं। जो रिटायर हो गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आप समझिए कि प्रदेश को कहां ले जाया जा रहा है। शांति का टापू कहलाने वाले इस छत्तीसगढ़ में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, अपराध तो बढ़े ही है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो गई है। पड़ोसी देशों की बात ना करें जहां जैन जी का जलवा है, और अब तो भारत में भी जिस तरीके से लेह में हुआ, वह भी क्या सत्ता के लिए सबक नहीं होना चाहिए? ये बड़ा सवाल इन दिनों लोगों के दिलो दिमाग पर, जेहन पर छाते जा रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कवर्धा को लेकर, लोहारीडीह को नहीं। उसमें तो सरकार ने जिस तरीके से अमानवीयता दिखाई थी वह किसी से छिपा नहीं है। खुद पुलिस रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि 3 दर्जन से अधिक लोगों को जबरिया मारपीट करके जेल में ठूस दिया गया था। और उसके बाद भी यदि गृह मंत्री पद पर हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? सवाल कामठी में विवाद का नहीं है कि किस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग और गांव वाले भीड़े तो पुलिस या बर्बरता सामने आई। 32 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। किस तरीके से बर्बरता सामने आई होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या पुलिस को यह छूट दी गई है कि अपराधियों को छोड़ दिया जाए, अपराधियों को न पकड़ा जाए और आम आदमी पर लाठियां बरसाई जाए? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि तोमर बंधु से लेकर कितने ही आरोपी हैं जो फरार हैं, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। एक मामला पकड़ती है, चाहे ट्रक का हो या न्यू पार्टी का हो, अपनी पीठ थपथपाने लग जाती है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस तरीके से पुलिसिया बर्बरता फिर इस बार कामठी में देखने को मिली है, उसने लोहारीडीह की याद ताजा कर दी है। और ऐसा नहीं है कि विवाद अचानक शुरू हुआ। हर साल नवरात्रि शुरू होते ये क्षेत्र विवादों में, तनाव में आ जाता है। उसके बाद भी पुलिस की लापरवाही हैरान करने वाली है। तब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि ये हिंदूवादी संगठन पूरे क्षेत्र को हिंदू में तब्दील कर देना चाहती है।
सभी साथियों को सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो, राष्ट्रीय संरक्षक गुणवाना समाज इंडिया। साथियों, आप अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में देख ही चुके हैं हमारे जो गुणवाना गढ़ किला प्रतापगढ़ काउंटी, जहां हमारी गुणवाना की गढ़ किला को हिंदूकरण करने की इनकी जो बीजेपी सरकार की और शासन और प्रशासन की जो मंशा है, शासन और प्रशासन की जो कोशिशें हैं, शासन प्रशासन हमको छीन रहा है, हमसे छीन रहा है। और वहाँ पे हमको छीनने के बाद क्या कर रहे हैं देख रहे हैं आप, वहाँ जगह जगह भगवा झंडा लगा रहे हैं, सतरंगी झंडा को उतारने की बात की जा रही है। वहाँ स्पष्ट रूप से हमारी गुणवाना साम्राज्य के सिंबल, स्टेट ऑफ सिंबल, जो हाथी के ऊपर शेर सवार गुणवाना राज चिन्ह है। आखिर ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अपना रिवाज है? आदिवासियों को हिंदुत्व को लेकर एक जो विवाद शुरू किया गया है उसका असर है? हालांकि कवर्धा में जो विधायक हैं, जो वर्तमान सरकार में गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी राजनीति ही सांप्रदायिकता से शुरू हुई है। झंडा विवाद ना होता तो शायद विजय शर्मा कभी चुनाव ही न जीतते। धर्म की राजनीति से वे चुनाव तो जीत गए। भाजपा ने उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बना दिया, गृह मंत्री जैसे बड़े पद दे दिए। पहली बार जीत के आए हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदतर होते चले जा रही है। और प्रदेश तो छोड़िए, आज तो हम कवर्धा की बात कर रहे हैं। कवर्धा में ही किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। याद कीजिए आपकी किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पुलिस लाइन में मार कुटाई हुई थी, किस तरीके से कलेक्टर को चिट्ठी लिखना पड़ा था सुरक्षा के नाम पर। यानी क्या उस क्षेत्र के वे तमाम लोग जो गृह मंत्री से जुड़े हुए हैं सब अपने को गृह मंत्री समझने लगे हैं? अपराध तो छोड़ दीजिए, अपराध तो बेहिसाब हो रहे हैं। कल ही एक छात्रा के साथ जिस तरीके से बलात्कार की घटना सामने आई और उसके बाद लीपापोती का खेल हुआ, वो पहले आप पुलिस कप्तान राजेश अग्रवाल से ही सुन लीजिए। आज रात 3 बजे की घटना है। एक युवती अपने साथी के साथ ठहरी थी, पहचान वाला था, तो वो युवती उसके घर पर ठहरी थी। उनमें रात में कुछ अनबन हुई, मनमुटाव हुआ, तो वो लड़की बाहर आके घूम रही थी। तो वो उसका प्रेमी भी उसके साथ घूम रहा था, वो लड़का जो पहचान वाला है, और वो दोनों में मनोबल चल रहा था। इसी दौरान वो लड़के 2-3 लड़के वहाँ से आए और उनके साथ बैठ के चली गई, ऐसा है। और उसका कहना है कि वो लोग उसके साथ गलत काम किए। गलत काम करने के उपरांत वो उसको बस स्टैंड पे छोड़ के गए। सवाल आरोपियों के गिरफ्तार होने और नहीं होने का नहीं है, सवाल तो ये है कि आखिर जगह जगह इस तरह के अपराध क्यों हो रहे हैं? क्या प्रशासन का खौफ नहीं रह गया है, या फिर चेहरे देख के कार्रवाई करने की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, या फिर नशा का जो जाल सरकार बिछा रही है शराब को लेकर? हम सिर्फ शराब की बात करते हैं, अभी ड्रग्स या सूखे नशे की बात इसलिए बेमानी क्योंकि मेडिकल स्टोर्स में खुलेआम बिक रहे हैं। और सरकार जिस तरीके से शराब की बिक्री बढ़ाने के नए नए तरीके अपना रही है, क्या वो भी इन बढ़ते अपराध की बड़ी वजह बन गई है? ऐसे कितने ही सवाल के बीच जिस तरीके से बलात्कार के मामले में लीपापोती की कोशिश हुई है, बेहद ही शर्मनाक घटना हो रही है लगातार। और कामठी को लेकर तो जिस तरीके से महिला नेत्री भावना बोहरा विधायक भी हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन पर प्रहार किया, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। आज सारे विषयों पे चर्चा, कलेक्टर से भी, एसपी से मैंने फोन से बात की। मैंने कहा है कि जो विषय है उसके संज्ञान लें, उसकी तह तक जाए और क्या कारण है उस कारण को हमको विचार करना पड़ेगा। ग्रामीणों की मांग है कि उस दिन जिन भी कारण से, जिस भी गतिविधियाँ जो हुई है और जो उसमें दोषी है, चाहे वो जो भी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। उस दिन जो जिस तरीके से माहौल जो बना और जिस तरीके से कुछ लोगों के ऊपर हाथापाई भी की गई, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जनों का ये मानना है कि वो गलत था, बल का प्रयोग नहीं करना था। कुछ चिन्हांकित
पुलिस वालों के नाम भी ग्रामीणों ने बताए हैं, तो उन पे कार्रवाई करने के लिए और उनको वहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि पक्षपात करना किसी भी पुलिस में या किसी भी, मुझे नहीं लगता कि उचित है। जिस तरीके से पक्षपात करके पुलिस वालों के द्वारा कुछ लोगों को टारगेट किया गया वो अनुचित था। तो गाँव वालों की मांग थी कि उनको वहाँ से हटाया जाए। इसलिए ये मामला बड़ा हो गया है क्योंकि पिछले ही दिनों पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने एक कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोला है। कहा है कि 3 दिन के भीतर अजीत बंसल को नहीं हटाया गया तो वे धरना देंगे। पहले भी सत्ता मनमानी, लापरवाही, उदासीनता को लेकर ननकीराम कंवर पत्र लिखते रहे हैं। उनकी ही वजह से पीएससी घोटाला सामने आया था, जिसकी राजनीतिक रोटी सेककर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तब ऐसे में महतारी वंदन योजना को लेकर जो पीठ थपथपाई जा रही थी और दूसरी तरफ मुख्य सचिव की नियुक्ति में मातृशक्ति की उपेक्षा हुई है। 3 महिला अफसरों को सुपरसीड करके विकासशील गुप्ता को मुख्य सचिव बनाया गया। तो कामठी की जो घटना है वहां भी तो महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। पुलिस बल जिसमें पुरुष पुलिसकर्मी थे, उन लोगों ने भी जबरदस्त लाठियां बरसाई है महिलाओं पर, आदिवासी महिलाओं पर, गांव की महिलाओं पर। तब ऐसे क्या अब समय नहीं आ गया है कि गृह मंत्री को बदल दिया जाए? कांग्रेस तो तब से मांग कर रही, जगह जगह समिति बनाई है उन्होंने आपराधिक घटनाओं को लेकर, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे बलौदा बाजार हिंसा हुआ तो बेहद ही कलंक है छत्तीसगढ़ में। एसपी कलेक्टर के दफ्तर को फूंक देने का मामला आप क्या छोटा मोटा समझ रहे हैं, या सत्ता छोटा मोटा मामला समझ रही है और गृह मंत्री की पीठ थपथपा रही है? नक्सलियों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, मार्च 26 तक नक्सल मुक्त का जो दावा है और अब जो मामले सामने आ रहे हैं, पिछले दिनों हमने बताया ही था कि किस तरीके से एक रसोइये को, महेश नाम के, उन्हें नक्सली बताकर मार डाला गया था। और अब जो आरोप लग रहे हैं सत्ता पर कि जो बेहिसाब ढंग से नक्सलियों के सरेंडर होने का मामला सामने आ रहा है, वह भी क्या फर्जी है। कांग्रेस ने तो खुलकर आरोप लगाया है कि नक्सलियों के सरेंडर के नाम पर आदिवासियों को दिखाया जा रहा है। ऐसे कितने ही सवाल हैं, लेकिन ये सवाल क्या मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देते, या फिर किसी बड़ी अनहोनी का फिर इंतजार किया जा रहा है? धन्यवाद।